हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा चैप्टर दोस्तों वो है सामान्य अध्ययन। ठीक है, क्या है? सामान्य अध्ययन है दोस्तों। ये जो है कि हमारा ब्रह्मास्त्र शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कि आपको पेज वाइज टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी कि थ्योरी के साथ साथ आपको उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं थ्योरी वाले पोर्शन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जो कि भारतीय रेलवे के परीक्षोपयोगी के महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एकदम बेसिक रूप से थ्योरी को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, अगला है पॉइंट कि भारतीय रेल का मूल मंत्र जो है वह सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी, जो कि मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। कितना किलोमीटर दोस्तों? 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। इसके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है था। क्या था दोस्तों? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, ये दोस्तों एकदम आए दिन हर वनडे एग्जाम में पूछता रहता है, ऐसे ऐसे सवाल है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा है कि ये एनटीपीसी में 100% आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, जिससे कि जो भी मैं इंपोर्टेंट आपको बताऊं आप उसको तुरंत नोट कर लिया करें। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में प्रथम विद्युत रेल जो 3 फरवरी, कितने फरवरी दोस्तों? 3 फरवरी 1925 को मुंबई यानी कि वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। ठीक है, जो डेक्कन क्वीन थी वह बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। किसके समय दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वह है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि देश में पहली मेट्रो रेल, कौन सी रेल? मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से लेकर, कहां से दोस्तों? दमदम से लेकर टालीगंज तक, तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में चलाई गई, जो कि 24 दिसंबर 2002 को, है ना, शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि आईआरसीटी का आशय है कि इंडियन रेलवे कैंटिंग एंड टूरिज्म, क्या है दोस्तों? कारपोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है आईआरसीटीसी का। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन थी दोस्तों? वह थी विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, यानी कि 4286 किलोमीटर जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे बजट आम बजट से अलग, यानी कि 1924 से 25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था।
2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। ठीक है, आइए अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। कौन पेश किया था दोस्तों? जॉन मथाई ने। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन था दोस्तों? कर्नाटक का हुबली स्टेशन है। ठीक है, हुबली स्टेशन प्लेटफॉर्म है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 11.215 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? वह है नई दिल्ली में, तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है वह कहाँ पर है? मैसूर है। ठीक है, अगर क्षेत्रीय पूछेगा मैं ठीक है, अगर क्षेत्रीय पूछेगा तो आप लोग मैसूर बताएंगे, और अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो आप नई दिल्ली बताएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, कह रहे कि भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल है। कितने हैं? 69 डिवीजन मंडल हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में दोस्तों? 18 जोनों में बांटा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। कितने दोस्तों? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। सोच लीजिए, फिर भी वैकेंसी नहीं आती है और नहीं काम बढ़िया से होता है यहाँ पर, है कि नहीं? अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगों में 17 तारे हैं। कितने हैं? 17 तारे हैं। अगला पॉइंट है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को? 16 अप्रैल को। ठीक है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से लेकर ठीक है बोरीवली तक चलती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बोर या तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पर? बड़ौदा में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया जो है दोस्तों क्या है? माल भाड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी के क्लास। ठीक है, आप लोग जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने लोग नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को अपने शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थ्योरी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? तो वह थी ममता बनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। कह रहा है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम आपके लिए एनटीपीसी के लिए समझ लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस यानी कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998 परियोजना थी कि भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये जो है दोस्तों रोहा से मैंगलोर तक है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कोंकण रेल मुख्यालय जो है पणजी में महाराष्ट्र में गोवा, कर्नाटक और केरल को क्या करती है दोस्तों? ये जोड़ती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है,
अगला पॉइंट कह रहा है कि रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि रेल यात्री बीमा योजना 1994 में क्या हुई दोस्तों, प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। ठीक, ये प्रश्न पूछा था पिछली बार। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वह है बोगीबिल पुल है, जो कि 4.9 किलोमीटर यानी 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो है 69,182 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है दोस्तों, वो है सुरेखा यादव। क्या है नाम उनका, सुरेखा यादव है। ये दोस्तों करंट के क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी, वो थी सुश्री मुमताज। ठीक है, कौन थी, मुमताज कत्थावाला। ठीक है, आइए अगली पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगली पॉइंट कह रहा है कि समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत पाकिस्तान तथा मैत्रिक एक्सप्रेस जो है दोस्तों वह है भारत बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है, वो है सुरेखा यादव। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन था, फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है कि जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे का पितामह कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि शयनयान सेकंड डिब्बे में कुल कितने थे, 72/78 बर्थ थे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। कहाँ पर, लाहौर में जारी हुआ था पहला टिकट। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। मैंने आपको बताया था दोस्तों ना, एकदम बेसिक रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से, यानी रेलवे से एकदम जीरो से लेकर जो बड़े लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम आपको कराएंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए अगला पॉइंट क्या करें, कह रहा है कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चलाई गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यानी कि ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व की बड़ी रेल सुरंग जो है वो है शिकन, जिसे किस देश में दोस्तों, वो है जापान देश में। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी लंदन में 10 जनवरी 1863 को चलाई गई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों थ्योरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि एकदम एकदम समझ लीजिए कि एकदम बेसिक रूप से हमने आपको बता दिया है। अब इससे बाहर कोई रेलवे से प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, एनडे, ठीक है, रेलवे का कोई भी बोर्डिंग एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, रेलवे के संबंधित जितने सवाल पूछे जाते हैं मैंने सारे सवालों को बता दिया है एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल का नाम क्या है दोस्तों, वो है एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी। ठीक है, इसको आप लोग सर्च मारिएगा। और जो लोग बच्चे अभी इस चैनल पर नए आए हैं ना, वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थ्योरी का जो पोर्शन था वह समाप्त हो चुका है।
ठीक है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यानी कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? आपको बताना है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। ऑप्शन ए है भारत देश की, बी कह रहा है कि जापान, सी कह रहा है कि चीन, डी कह रहा है कि अमेरिका। तो जितने लोग लाइव जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। और सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों ने 41 प्रश्न है, कितने प्रश्न है? 41 प्रश्न हम कराएंगे। 41 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ, ठीक है, ये जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। समझ गए? तो चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न पहले का कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न पहले का आंसर आपका सही है, ऑप्शन डी, अमेरिका। बात समझ में आ गई? चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 14 मार्च 1853 में, बी कह रहा है कि 16 अप्रैल 1853 में, सी कह रहा है कि 15 अगस्त 1853 में, डी कह रहा है कि 16 मई 1854 में। तो सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिएगा। प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1925 में, बी कह रहा है कि 5 मार्च 1926 में, सी कह रहा है कि 16 अप्रैल 1920 में, डी कह रहा है कि 15 अगस्त 1930 में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जितने लोग बढ़िया से थ्योरी को पढ़ेंगे वो लोग प्रश्न का आंसर बढ़िया से दे पा रहे हैं, और जो लोग नहीं सही पढ़ पाए हैं या नहीं ध्यान दिए हैं, ठीक है, उनका ही ये जो कि प्रश्न गलत हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने अंदर सुधार लाइए और जितना हो सके थ्योरी को बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो बताइए प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न तीसरे का जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1925 को, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 4 कह रहा है कि पहला रेल अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए है 1853 में, बी कह रहा है कि 1890 में, सी कह रहा है कि 1905 में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1915 में। तो दोस्तों आंसर दीजिए प्रश्न 4 का कौन सा सही है? तो प्रश्न 4 का दोस्तों सही है ऑप्शन बी, 1890 में, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है आपके दोस्तों स्क्रीन पर, प्रश्न 5। सभी लोग प्रश्न 5 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ऑप्शन ए है इस्पात उद्योग, बी कह रहा है कि जूट उद्योग, सी कह रहा है कि रेल उपक्रम, डी कह रहा है कि नौ परिवहन। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, रेल उपक्रम, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला जो है प्रश्न वो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 6। सभी लोग प्रश्न 6 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि किसके शासनकाल में रेल या डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 6 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 7। कह रहा है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है 1920 में, बी कह रहा है कि 1930 में, सी कह रहा है कि 1940 में, डी कह रहा है कि 1950 में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, 1950 में, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पर। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है साथियों, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि भारत के किस शहर में पहली बार
मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? तो सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए है मुंबई में, बी कह रहा है कि नई दिल्ली, सी कह रहा है कि मद्रास, डी कह रहा है कि कोलकाता। तो दोस्तों बताइए सभी लोग, प्रश्न 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि भारत में रेल का सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया था? ऑप्शन ए है 1924-25, ऑप्शन बी है 1929-30, सी कह रहा है कि 1934-35, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1940-41। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 9 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 1924 से 1925। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों प्रश्न 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है हिमसागर एक्सप्रेस, बी है कोरामंडल एक्सप्रेस, कोरा नहीं लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है कोरोमंडल एक्सप्रेस, सी कह रहा है कि विवेक एक्सप्रेस, डी कह रहा है कि महानंदा एक्सप्रेस। तो सभी लोग प्रश्न 10 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 11 कह रहा है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? ऑप्शन ए है 17, बी है 16, सी है 15, डी है 18। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 17, ठीक। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 12। कह रहे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खड़गपुर, बी है हुबली, सी है गोरखपुर, डी है कानपुर। तो दोस्तों सभी लोग बताइए प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, हुबली, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है प्रश्न 13। कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है मुगल सराय, डी है कानपुर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये सही है ऑप्शन सी, मुगल सराय, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि 14 कह रहा है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ठीक है, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि पहला राजधानी एक्सप्रेस, बी कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, सी कह रहा है कि हिमगिरी एक्सप्रेस, डी कह रहा है कि गतिमान एक्सप्रेस। तो दोस्तों सभी आंसर दीजिए कौन सा सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 14 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस। समझ गए? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 15। करेक्ट कि भारतीय रेल में कुल कितने जोन है? ऑप्शन ए 16, बी है 17, सी है 18, डी है 22। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 18 जोन है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 16। कह रहा है कि रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 14 मार्च, बी है 15 जनवरी, सी है 16 अप्रैल, डी है 12 फरवरी। तो सभी आंसर दीजिए प्रश्न 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को, ठीक है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17। कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है पेराम्बूर या तमिलनाडु जिसे कहेंगे, सी है केरल, डी है पंजाब। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है,
पेराम्बूर यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18। कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कपूरथला, बी है सूरत, सी है कानपुर, डी है बड़ौदा। तो दोस्तों आंसर दीजिए प्रश्न 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें होगा सही है ऑप्शन डी, बड़ौदा। ठीक है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो स्थित है बड़ौदा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूछ रहा है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है चेन्नई में, बी कह रहा है कि गोरखपुर, सी कह रहा है कि हाजीपुर, डी कह रहा है कि कोलकाता। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न दीजिए 19 का आंसर। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, कोलकाता। ठीक है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों एक आप लोग पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या होता है ना दोस्तों इससे कि आपके एक कमेंट से हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मोटिवेशन जब मिलेगा तो सिवरली है कि हम नया वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि मेरे बच्चे मेरा वीडियो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और मेरा फर्ज बनेगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँ। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 20 का। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूछ रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जबलपुर, बी है इलाहाबाद, सी है बिलासपुर और ऑप्शन डी है हाजीपुर। तो दोस्तों प्रश्न 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, हाजीपुर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जब पूछेगा तो हाजीपुर। ठीक है, अब पूर्व रेलवे मध्य जोन का पूछेगा तो क्या बताएंगे आप दोस्तों, आप बताएंगे कहाँ पर, कोलकाता। ठीक है, वहीं पूर्व मध्य पूछ देगा तो हाजीपुर। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 21। कह रहा है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है मालीगांव, सी है जयपुर, डी है कोलकाता। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 22 कह रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मालीगांव, बी है कोलकाता, सी है गोरखपुर, डी है मुंबई। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, मालीगांव। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23। कह रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1.676 मीटर, बी है 1 मीटर, सी है 0.762 मीटर, ऑप्शन डी कह रहा है कि 0.610 मीटर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 1.676 मीटर। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24। कह रहा है कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। पूछ रहा है कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है वाराणसी में आपके, बी कह रहा है कि पटियाला, सी है जमशेदपुर, डी है चितरंजन। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, चितरंजन। ठीक, चितरंजन में जो है विद्युत रेल इंजन का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आपका, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 25 का है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1870 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1882 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1890 ईस्वी में, डी कह रहा है कि 1898 ईस्वी में। तो दोस्तों सभी लोग बताइए प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही है।
तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 26। करें कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? ऑप्शन है अमृता कौर, बी है सुचेता कृपलानी, सी है मायावती, डी है ममता बनर्जी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 27। कह रहा है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है चितरंजन, बी है कपूरथला, सी है वाराणसी, डी है हरनौत। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये सही होगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में जब पूछेगा प्रश्न कि डीजल इंजन का, ठीक है, डीजल इंजन रेलवे जो बनता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप कहाँ बताएंगे? वाराणसी बताएंगे। ठीक है, चितरंजन में बता दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन में पहले ही रखा उसको है कि बच्चा क्या हो, सस्पेंस में गलती करे। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 28। कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री यानी कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है? देखिए पहला बात तो जो प्रश्न पूछा है ना उसी में एक उत्तर आपका छिपा हुआ है। कौन सा उत्तर छिपा है दोस्तों? देखिए कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री, अगर पूछे प्रश्न में कि रेल कोच फैक्ट्री भारत के किस प्रांत में स्थित है, तो कहाँ है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए प्रश्न 28 का कौन सही है? तो आपका सही है ऑप्शन ए, पंजाब में है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 29। कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1960, बी है 1965, सी है 1969, डी है 1980। तो कौन सा सही इसमें है? तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन सी, 1969। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 30 का। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों प्रश्न 30 को देखते हैं क्या कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के सैन्ययान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? ऑप्शन ए 70, बी है 80, सी है 71 और डी है 72 या 78। बताइए कौन सा सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 72 या 78। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या करा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 31। कह कि रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1990 में, बी कह रहा है कि 1994 में, सी कह रहा है कि 1996 में, डी कह रहा है कि 1998 में। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन बी, 1994 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 32। कह रहा है कि किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व रेलवे, बी कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे, सी कह रहा है कि उत्तर रेलवे, डी कह रहा है कि मध्य रेलवे। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्लू चिप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 33। कह कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है मध्य रेलवे का, बी कह रहा है कि दक्षिण रेलवे का, सी कह रहा है कि उत्तर रेलवे का, डी कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 34 का कह रहा है कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है यूएसए यानी अमेरिका, बी कह रहा है कि जर्मनी, सी कह रहा है कि इंग्लैंड, डी कह रहा है कि फ्रांस। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ पर? इंग्लैंड में। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 35।
35 कह रहा है कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है, यानी कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित मतलब कि लाभ किस राज्य को मिलता है। ऑप्शन ए है गोवा को, बी है कर्नाटक को, सी है महाराष्ट्र को, डी है तीनों को। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये तीनों को लाभ मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36। कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 1995 में, बी कह रहा है कि 1998 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 2002 ईस्वी में, और डी कह रहा है कि 2005 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 36 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 37। कह रहा है कि भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती जोड़ यानी भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है 14, बी है 18, सी है 21, डी है 26। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 37 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ना वो सही है ऑप्शन सी 21। ठीक, चलिए दोस्तों प्रश्न पहले 38 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि IRCTC का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, बी कह रहा है कि इंडियन रेलवे कंट्रोल एंड टेस्ट कॉरपोरेशन, सी कह रहा है कि इंडियन रेलवे कॉमन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। समझे। चलिए चलिए दोस्तों प्रश्न 29 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है मद्रास, डी है मुंबई। तो कहाँ पर है दोस्तों। इसमें आपका सही है ऑप्शन डी मुंबई। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 40। कह रहा है कि भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है। ऑप्शन है बेंगलुरु, बी है चितरंजन, सी है पेराम्बूर, डी है कपूरथला। तो कौन सा सही इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए बेंगलुरु। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, प्रश्न 41 है। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं। ऑप्शन ए है 58, बी है 60, सी है 65, डी है 69। तो कौन सा सही इसमें है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी 69, 69। चलिए दोस्तों मैं इस सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।